हमें हमेशा सिखाया गया है कि बुराई एक नकाब पहनती है, लेकिन क्या हो अगर असली बुराई वो है जो ये दिखावा करती है कि कोई नकाब है ही नहीं? क्या हो अगर सबसे खतरनाक धोखा वो नहीं होता जो राक्षस करते हैं, बल्कि वो जो मुस्कुराते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं और दिल में खंजर छिपाए रहते हैं? जब हम किसी को मेकियावेलियन कहते हैं तो लगता है जैसे बात वहीं खत्म हो जाती है, जैसे ये शब्द ही काफी है ये साबित करने के लिए कि वो इंसान क्रूर है, चालाक है, सत्ता का भूखा है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है, निकोलो माकियावेली वाकई में कौन था? या आप भी बस वही दोहरा रहे हैं जो किसी और ने आपको कभी बता दिया? कोई ऐसा जो खुद कभी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया? क्योंकि माकियावेली ने वो किया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। उसने सत्ता का दरवाजा खोला, भ्रमों की परतें हटाईं और दिखाया कि असली दुनिया में लोग कैसे जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। उसने राजाओं को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि हमसे बात की ताकि हम जान सकें कि सत्ता असल में कैसे काम करती है, कैसे डर लोगों को तलवार निकलने से पहले ही गुलाम बना देता है, कैसे प्यार नाजुक और अस्थाई होता है। लेकिन डर डर की जड़ें गहरी होती हैं, बहुत गहरी। और फिर भी लोगों ने उसे दुष्ट कहा। उन्होंने उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्योंकि कोई भी नंगी सच्चाई नहीं देखना चाहता। हम चाहते हैं कि सच्चाई कविता में लिपटी हो। हम नैतिकता को परियों की कहानियों में देखना चाहते हैं, युद्ध के कमरों में नहीं। माकियावेली एक ऐसे युग में जी रहा था जहां चारों ओर युद्ध, विश्वासघात, फांसी और निर्वासन था। उसने अपने दोस्तों को यातना सहते देखा, खुद भी यातना झेली। उसने देखा कि कैसे राजनीतिक गठबंधन मौसम से भी तेजी से बदलते हैं। एक दिन आप सत्ता में हैं, अगली सुबह आपको शहर के चौराहे पर लटका दिया जाता है। उसने देखा कि आदर्शवाद कैसे यथार्थवाद के नीचे कुचला जाता है। उसने अंधकार की कल्पना नहीं की, उसने उसमें जीवन जिया। और फिर भी वो एक तानाशाह नहीं बना, वो एक आईना बन गया। उसने कहा, अगर यही दुनिया है तो कम से कम इसे ईमानदारी से समझो, कम से कम आंखें बंद करके आग में मत कूदो। लोग कहते हैं हर वो इंसान जो बुराई को समझता है बुरा नहीं बन जाता। कुछ लोग बुराई को समझते हैं ताकि खुद को बचा सकें। कुछ लोग अंधकार का अध्ययन करते हैं ताकि वहां रोशनी ला सकें जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपनी अंतरात्मा को धोखा दो। उसने तो सिर्फ तुम्हें ये बताया कि दुनिया तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है। लेकिन उसके बाद भी उसे उसकी ही धरती ने बाहर फेंक दिया। जिसने सालों तक अपनी जान जोखिम में डालकर शांति बनाए रखी, उसी को बेवजह यातना दी गई। उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने लिखा, द प्रिंस कोई सिंहासन हथियाने की किताब नहीं थी। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो इस पागलपन को समझने की कोशिश कर रहा था। और उसने वो लिखा जो आज भी लोगों को डरा देता है। लोग अपने पिता की मृत्यु को अपनी विरासत की हानि की तुलना में जल्दी भूल जाते हैं। ये पंक्ति किसी छुरी की तरह चीरती है, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये असहज है, लेकिन सच है। और हम सच्चाई से नफरत करते हैं जब वो हमें बिना सजावट के आईना दिखा देती है। लेकिन अगर तुम उसके असली पत्र पढ़ो, उसके नाटक, उसकी व्यक्तिगत डायरी पढ़ो, तो तुम्हें एक दूसरा इंसान मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो संगीत से प्यार करता था, जो हंसता था, जो स्थिरता चाहता था, जो तानाशाही नहीं बल्कि गणराज्य की भावना में विश्वास रखता था, जिसने मानवीय संभावनाओं की सुंदरता को देखा, भले ही वो सत्ता के बूटों तले रौंदी जा रही हो। वो कोई राक्षस नहीं था, वो तो बस वो इंसान था जिसने हिम्मत की थी दुनिया को जैसा है वैसा दिखाने की। और ऐसी सच्चाई हमेशा खतरनाक होती है। ऐसी आवाजें लोगों को असहज बना देती हैं, क्योंकि वो तुम्हें छुपने नहीं देती। वो तुम्हें मुझे पता नहीं था कहने नहीं देती। वो कहती है, तुम जानते हो, अब तुम क्या करोगे।
माकियावेली समझता था कि लोग स्पष्टता से नहीं, आराम से प्यार करते हैं। हम नेतृत्व को रोमांटिक बनाते हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ अच्छे इरादे काफी हैं। लेकिन माकियावेली जानता था, इरादे बेकार हैं अगर तुम परिणाम नहीं समझते। उसने डर के बारे में लिखा, क्योंकि उसने देखा कि डर काम करता है, बार बार। उस और फिर भी, सदियों बाद भी, लोग उसके नाम को तिरस्कार से बोलते हैं, जैसे मैकियावेली ने कोई बुराई की मशीन बनाई थी, जबकि असल में उसने इंसानियत के लिए एक आईना खड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे आप उसके विचारों की गहराई में उतरते हैं, आप समझते हैं, उसने राक्षस नहीं बनाए, उसने उनका वर्णन किया। उसने क्रूरता की रचना नहीं की, उसने उसे दर्ज किया। उसने ये नहीं बताया कि दूसरों को कैसे मिटाया जाए, उसने चेतावनी दी कि दूसरे तुम्हें कैसे मिटा सकते हैं। लेकिन यही सच्चाई की समस्या है। वो सुंदर नहीं होती, वो विनम्र नहीं होती, वो आसानी से नहीं पचती। वो अहंकार को जलाती है, भ्रम को तोड़ती है, और इसीलिए दुनिया उसे ठुकरा देती है, और उस इंसान को भी जो उसे कहने की हिम्मत करता है। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि द प्रिंस आम लोगों के लिए नहीं लिखी गई थी। ये उस समय के शासकों की क्रूर भाषा की नकल में लिखी गई थी। ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं थी। ये एक जीवित रहने की गाइड थी, शिकारी भाषा में लिखी गई। क्योंकि मैकियावेली जानता था, अगर तुम तलवारों की दुनिया में धीरे बोलोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए उसने स्टील से लिखा, लेकिन अंदर से वो उन पर हंस रहा था। उसने उन्हें उनका ही चेहरा दिखाया, इतना नग्न, इतना निर्मम कि वो केवल सच्चा ही हो सकता था। और इसने उन्हें डरा दिया, क्योंकि अगर वो उन्हें इतनी स्पष्टता से देख सकता था, तो इसका मतलब था कि वे अब अपनी भ्रम की दीवारों के पीछे सुरक्षित नहीं थे। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी उसके शब्द कितने प्रासंगिक हैं। टीवी ऑन करो, राजनीति देखो, कंपनियां देखो, इन्फ्लुएंसर्स, आध्यात्मिक गुरुओं, झूठे पैगंबरों, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को देखो। क्या दिखता है? नैतिकता के रूप में छिपा हुआ नियंत्रण, प्रगति के नाम पर सत्ता, उदारता के नकाब में लालच। और आम लोग अब भी सो रहे हैं, अब भी आरामदायक झूठ को कड़वी सच्चाई से बेहतर मानते हैं। लेकिन मैकियावेली ने हमें जगाने की कोशिश की थी, सदियों पहले। उसने कहा था, दिखावा ही सब कुछ है, क्योंकि लोग तार्किक नहीं होते, वे भावुक होते हैं। वे उस चीज के पीछे जाते हैं जो अच्छी लगती है, न कि जो सच। एक ही वाक्य में उसने उस शांति के सपने को तोड़ दिया जो बिना तैयारी के देखा गया था। वो हिंसा का महिमा मंडन नहीं कर रहा था, वो बस कह रहा था, अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम इंसान की प्रकृति को नहीं समझते, तो कोई और जरूर समझेगा, और वो तुम्हारी भलाई को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना देगा। आज की भाषा में हम कहते हैं, बहुत अच्छे हो गए, यूज कर लिया गया, फायदा उठा लिया गया। लेकिन मैकियावेली ने ये 500 साल पहले देख लिया था और हमें चेतावनी दी थी। और फिर भी लोग उसके नाम से डरते हैं। लेकिन अब आओ सबसे मैकियावेलियन मोड़ पर। निकोलो मैकियावेली, जिसे उन्होंने निष्ठुर कहा, वो असल में स्वतंत्रता में विश्वास रखता था। वो तानाशाही नहीं, गणराज्य को चाहता था। वो चाहता था कि फ्लोरेंस किसी एक राजा से नहीं, बल्कि जनता से शासित हो। उसकी दूसरी किताब डिस्कोर्सेस ऑन लिवी इस रूप को दिखाती है, एक ऐसा इंसान जो लोकतंत्र, साझा शक्ति और नैतिकता में विश्वास रखता था, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कहानी उस छवि से मेल नहीं खाती जो शक्तिशाली लोग तुम्हें दिखाना चाहते हैं। उन्होंने उसे शैतान बना दिया ताकि वो खुद शैतानी काम करते रहें और इल्जाम किसी और पर डाल सकें। लेकिन अगर तुम वास्तव में दुनिया को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हो, तो तुम्हें उद्धरणों,
किताबों और अफवाहों से परे देखना होगा। तुम्हें उस इंसान से मिलना होगा जो नकाब के पीछे था। एक इंसान जो गहराई से प्रेम करता था, चुपचाप पीड़ा सहता था और सच्चाई को दिल से लिखता था। जिसका दिमाग तलवार जितना तेज था, लेकिन जिसका दिल जख्मी होने के बावजूद अब भी सच के लिए धड़कता था। यही है मैकियावेली की विडंबना। उसने राक्षसों का वर्णन किया, लेकिन वो खुद एक राक्षस नहीं था। उसने अंधकार को लिखा, लेकिन प्रेम से नहीं, बल्कि डर से। डर कि कहीं तुम उसे पहचान न सको। जब वो तुम्हारे सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हो, तो अगली बार जब कोई मैकियावेलियन शब्द को अपशब्द की तरह बोले, रुको, सोचो, पूछो, क्या वे उसकी क्रूरता से डरते हैं या वे उस आईने से डरते